स्वागत है एक बार भक्ति वचन पर। मैं विवेक रे हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं आपका रोमियो की इस पुस्तक में स्वागत करता हूं। मैं इस अविश्वसनीय पुस्तक में जीवन बदलने वाली सच्चाइयों को आपके साथ बांटने के लिए उत्साहित हूं। इस अध्ययन के दो सरल से लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है पुस्तकों को समझना। बाइबल में जो पुस्तकें हैं, जो किताबें हैं, उनको समझना। इस अध्ययन के माध्यम से हम बाइबल की किताबों को पढ़ते हैं और परमेश्वर के वचन के संदेश को समझते हैं। हम प्रति सप्ताह एक अध्याय को कवर करते हैं, एक अध्याय को, जिसमें प्रतिदिन करीबन 10 से 15 मिनट का समय लगता है। मेरा मानना है कि इस अध्ययन से आपकी रोमियो की पुस्तक की समझ बेहतर होगी, पर साथ ही आपको अपने विश्वास के बारे में और अधिक गहराई से समझ में आएगा। तो हमारा पहला लक्ष्य है कि इस किताब को समझना, और दूसरा लक्ष्य है परमेश्वर के साथ एक घनिष्ठ संबंध विकसित करना। जब आप परमेश्वर की सच्चाइयों को समझेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा? एक बढ़ता हुआ विश्वास जो वास्तव में आपका जीवन को बदले। परमेश्वर का वचन हमें वह आश्वासन प्रदान करता है। रोमियो की पुस्तक की यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। अगर परमेश्वर का एक विजिटिंग कार्ड होता, आपने विजिटिंग कार्ड देखा होगा ना, कार्ड होता है जिसके ऊपर नाम लिखा होता है, पेशा लिखा होता है, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह लिखा होता है। अगर परमेश्वर का ऐसा एक विजिटिंग कार्ड होता तो उस विजिटिंग कार्ड के ऊपर परमेश्वर का पेशा, प्रोफेशन क्या लिखा हुआ होता? परमेश्वर एक वास्तुकार है, एक चिकित्सक है, सलाहकार है, वह भौतिक वैज्ञानिक है, लेखक है, एक प्रबंधक है। मैंने परमेश्वर के इन सभी विभिन्न भूमिकाओं और कार्यों का उल्लेख किया है, पर इस अध्ययन में मैं विशेष ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि परमेश्वर इतिहास को आकार देने के पेशे में है। वह दुनिया के इतिहास को बदलते हैं। इतिहास ईसा मसीह के जन्म से चिन्हित होता है, इसलिए हम जब भी एक तारीख लिखते हैं तो हम ईसा मसीह के जन्म के द्वारा इसे दिखाते हैं। परमेश्वर विश्व इतिहास को बदल रहा है। वे राष्ट्रीय इतिहास पर भी प्रभाव डालते हैं, चाहे वह यहूदा का हो या बेबीलोन का, रोम जैसे प्राचीन इतिहास हो, या फिर इंग्लैंड, अमेरिका या भारत जैसे हाल के इतिहास हो। हाँ, हमारे देश पर भी परमेश्वर के वचन का प्रभाव है। हमारे संविधान में दी गई धाराएं, व्यवस्थाएं और नियम पर बाइबल का बहुत ही गहरा प्रभाव है। अब जानते हैं, राष्ट्र का उदय और पतन हमारे विश्व के और परमेश्वर के प्रति हमारी प्रतिक्रिया से निर्धारित होता है। परमेश्वर उनका इतिहास बदलते हैं, वे परिवार का इतिहास भी बदलते हैं। मैंने कई परिवारों से बात की है जिनका पूरा दिशा निर्देश और उद्देश्य परमेश्वर के अनुग्रह और यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा बदल गया। परमेश्वर आपका इतिहास बदलते हैं। उनके पास यह ताकत है कि वे जीवन को पुनर्निर्देशित कर उसकी दिशा बदल देते हैं। इसलिए रोमियो की पुस्तक का अध्ययन साझा करने का लक्ष्य एक गहरा ऐतिहासिक परिवर्तन से कम नहीं है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि हमारी इस पुस्तक के अध्ययन से आपके व्यक्तिगत इतिहास में, परिवार के इतिहास में, आपके कलीसिया चर्च के इतिहास में, यहाँ तक कि राष्ट्रीय और विश्व इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आएगा। मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण लक्ष्य है और यह लक्ष्य इस पुस्तक के लिए उपयुक्त है, क्योंकि रोमियो एक ऐसी पुस्तक है जो इतिहास बदलती है। ठीक उसी तरह से जैसे कि अगस्तीन, लूथर, वेस्ली जैसे कुछ महान व्यक्तियों के बदले। अगस्तीन चर्च के प्रारंभिक नेताओं में से एक था। उनका एक परिवर्तनकारी अनुभव हुआ 386 ईस्वी में, जब उनकी उम्र केवल 32 वर्ष की थी। वे अपने बगीचे में बैठे हुए थे और उन्हें एक आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, उठ और पढ़। उन्होंने इसे बाइबल उठाने और उसे पढ़ने के निर्देश के रूप में समझा। उन्होंने उसे खोला और रोमियो के 13 अध्याय 13 से 14 को पढ़ा। इस शास्त्रांश ने उन्हें शालीनता से जीने का आग्रह किया और पापी व्यवहारों में लिप्त न होकर बल्कि स्वयं को प्रभु यीशु मसीह के रूप में ढालकर पापी प्रकृति की इच्छाओं का विरोध कर जीने के लिए प्रोत्साहित किया। इसे पढ़ने पर ऑगस्टीन ने महसूस किया कि वह एक स्वार्थी और विलासी जीवन जी रहा था। अब तक उसके जीवन का उद्देश्य केवल अपनी इच्छा पूर्ति थी। उसने अनुभव किया कि उसे एक राहत का प्रकाश कहा, क्योंकि संदेह दूर हो गया था और उन्होंने पहचान लिया था कि परमेश्वर उनके जीवन की कहानी में प्रवेश कर सकते हैं। उसे यह बेमतलब की लालसाओं के लिए नहीं जीना है और जीवन में एक सार्थक अंतर ला सकता है, और उसने ऐसा किया। ऑगस्टीन चर्च के महान धर्मशास्त्रियों और नेताओं में से एक बन गया। उसी तरह 31 वर्ष की आयु में मार्टिन लूथर को रोमियो पुस्तक के 1 अध्याय के 17 आयत से
एक गहरा अनुभव हुआ। यह आयत कहती है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसे लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। लूथर ने बाद में इस पाठ को स्वर्ग के द्वार के रूप में वर्णित किया। इससे न केवल उनके जीवन को प्रभावित किया बल्कि उन्होंने रिफॉर्मेशन के नेता बनने और के ओर भी उसे प्रेरित किया, जिस कारण आज हम अपने विश्वास को सही तरह से समझ पा रहे हैं। इस प्रभाव को जॉन वेस्ली के जीवन में महसूस किया गया, जो कि चर्च के एक और महत्वपूर्ण नेता रहे हैं। मई 1738 ईस्वी में वेस्ली एक सभा में शामिल हुए जहां उन्होंने लूथर के अनुभव के बारे में सुना। उस सभा में वेस्ली के जीवन में कुछ परिवर्तनकारी घटित हुआ। अपने शब्दों में कहते हुए वेस्ली ने कहा, मैं महसूस कर रहा था कि मैंने विश्वास किया है, सिर्फ यीशु में विश्वास किया है उद्धार के लिए, और मुझे विश्वास दिया गया कि उसने मेरे पापों को हटा दिया है और मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था से बचा लिया है। वेस्ली के जीवन में इस परिवर्तन से एक बेदारी आई, रिवाइवल आया जो इंग्लैंड और अमेरिका तक फैल गया। ये उदाहरण हमें दिखाते हैं कि रोमियो की पुस्तक ने इन व्यक्तियों के जीवन में प्रवेश किया और इतिहास की दिशा को बदल दिया। ऑगस्टीन ने अप्रत्याशित रूप से अपने बगीचे में सत्य को समझा। लूथर ने गहरे अध्ययन के समय इस सत्य की खोज की और वेस्ली का सत्य से सामना आमतौर से सामान्य सी एक चर्च की सभा में हुआ। वे तीनों अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। एक अन्य जाति का था, एक सन्यासी था और एक ऐसा व्यक्ति जो नाम मात्र का ईसाई था, और फिर भी उनके सभी के जीवन बदल गए। मार्टिन लूथर ने बाद में पुस्तक का महत्व बताते हुए कहा, यह पुस्तक रोमियो की पुस्तक इस योग्य है कि हर यीशु विश्वासी इसके एक एक शब्द को जाने और समझे, बल्कि वह इसे रोजाना अपनी आत्मा के लिए पोषण के रूप में ग्रहण करे। लूथर ने समझा इस पुस्तक में दिलों और इतिहास को बदलने की क्षमता है। जॉन कैल्विन एक और महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन के नेता थे, रिफॉर्मेशन के, और उन्होंने फिर से इसी बात को इस तरह से दोहराया। उन्होंने कहा कि यदि हम वास्तव में इस रोमियो पत्रिका को समझ जाएं, तो जो हम समूचे बाइबल में मौजूद गहरी सच्चाइयां हैं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, रोमियो के इतिहास बदलने वाली और जीवन बदलने वाली किताब है, और जब हम इस किताब की यात्रा पर एक साथ निकल रहे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप दो चित्रों को अपने सामने रखो। पहला, आप कल्पना करो कि आप एक न्यायालय में हो, एक कोर्ट में हो, और दूसरा, आप सोचो कि आप एक विशाल पर्वत को पार कर रहे हो। जब हम रोमियो की पुस्तक को शुरू करते हैं तो हम एक युक्ति संगत वाद परिस्थिति में पहुंचते हैं, एक जिरह वाली, जो यीशु के प्रेम की अच्छी खबर प्रस्तुत करती है। रोमियो में सत्य की प्रस्तुति ऐसे की गई है जैसे कोर्ट रूम में बैठे हुए हैं हम, और एक वकील उसको प्रस्तुत कर रहा है, और वो वकील पौलुस है, और यीशु मसीह के सुसमाचार के लिए हम साक्ष्य सुन रहे हैं। इसलिए जब हम साथ में रोमियो की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो इन सत्यों को आनंद लेने और अपनाने के लिए तैयार रहें। हालांकि यह केवल एक कोर्ट रूम ही नहीं है, इसमें खोजने के लिए बहुत कुछ है। आप अपने आसपास सुंदर पर्वतों से घिरे हुए होने की कल्पना कीजिए। हम जब रोमियो की पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो हम सत्य की पर्वत यात्रा में निकलते हैं। जब हम पर्वत शिखर तक पहुंचते हैं तो हवा स्वच्छ होती है और नजारा दिल को आश्चर्यजनक लगता है। उसी तरह से इस पुस्तक में सत्य हमारे हृदय को स्पष्टता देता है, और यह किताब हमें वह परिप्रेक्ष्य देती है जिसमें हम उसे जीवन में पहचान सकते हैं जो सचमुच महत्वपूर्ण है। कुछ लोगों का कहना है कि रोमियो महानतम प्रेरित द्वारा लिखा महानतम पत्र है। यह पत्र रूपी पुस्तक प्रथम शताब्दी की एक डिकोनेस फेबी द्वारा रोम ले जाया गया था, पर यह नई शास्त्रीय कार्य की सबसे महान रचना बन गया। यह पत्रनुमा पुस्तक यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने और पुनरुत्थान के लगभग 30 साल के भीतर ही लिखी गई थी, और यह बहुत लंबा समय नहीं है। सोचकर देखिए, आपने शायद दिल वाले दुल्हनिया फिल्म देखी होगी, या फिर हेरा फेरी या दामिनी। ये सारी फिल्में 30 साल पहले बनी थी, पर हमसे कई लोगों को लगेगा यह तो अभी की बात है। वैसे ही रोमियो की यह पुस्तक जब लिखी गई थी उस समय यीशु मसीह का क्रूस और पुनरुत्थान लोगों के दिमाग में ताजा था।
यह पुस्तक बताती है कि कैसे परमेश्वर के प्रेम का ताजा और वास्तविक सत्य किसी के भी जीवन में परिवर्तनकारी अंतर ला सकता है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज अपने अध्ययन के बाद मैं आपको एक छोटी सी प्रार्थना में लेकर चलता हूं। परमेश्वर इस पुस्तक के लेखक हैं और वे अभी आपके सामने मौजूद हैं, आपके साथ मौजूद हैं। इसलिए चलिए उनसे एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के माध्यम से उनसे बातचीत करते हैं। इस प्रार्थना के माध्यम से आइए आज के दिन के लिए हम परमेश्वर में आशा और आत्मविश्वास की भावना स्थापित करें। जब हम प्रार्थना करते हैं हमें विश्वासी के साथ प्रार्थना करने की आवश्यकता होती है। हम अपनी प्रार्थनाओं में अपने संदेह को भी बता सकते हैं, लेकिन हमें यह भी विश्वास करना चाहिए, चाहे आपको यह महसूस हो या ना हो। जब आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो वह प्रार्थना आपकी जिंदगी को बदल सकती है। अब आप इस समय एक मिनट लीजिए, जहां भी हो मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए। बस यही कहे यीशु मसीह से, प्रभु मैं रोमियो की पुस्तक में पाई जाने वाली सच्चाई को जानना चाहता हूं जैसे इस पुस्तक में इतिहास बदल दिया, यह मेरे जीवन में बदलाव लाए। प्यारे यीशु, मुझे हर वक्त तेरे प्रेम का एहसास रहे, तेरे अनुग्रह का एहसास रहे। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। आपको बताऊं हम यहां से कहां जाने वाले हैं। परिवर्तन तब आता है जब सत्य हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालता है। रोमियो की यह पुस्तक हमें बताती है कि परिवर्तन आता है जब हम पाप के विषय में और मुक्ति के विषय में, पवित्रकरण के विषय में, अपने विकास के विषय में, परमेश्वर के एकाधिकार के विषय में और सेवा के विषय में सत्य को जानते हैं। अगले एपिसोड से हम शुरुआत करेंगे इस सत्य की खोज की, इस महान पुस्तक के माध्यम से। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। परमेश्वर की महिमा हो।